तो मैं तुम्हें स्क्रीन पे इमेज दिखा रहा हूँ। एंड तुम्हें देख के मालूम पड़ रहा होगा कि इस इमेज में कुछ ना कुछ तो अजीब है, कुछ अनइवन है, कुछ मतलब वियर्ड लग रहा है। एंड वो है इसकी हेडलाइट्स। एक साइड की हेडलाइट छोटी है, एक साइड की हेडलाइट बड़ी है। तुम्हें यही दिख रहा होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें ये बाइक चाहिए कि नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि तुम मना कर दोगे कि नहीं, मुझे बाइक नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एसिमेट्री है। तो इसकी बजाय तुम मेरे ख्याल से एक स्प्लेंडर बाइक को लेना ज्यादा प्रेफर करोगे। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम एक ह्यूमन होते हुए बाइक में इतना कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं, इसकी एक हेडलाइट छोटी है, एक हेडलाइट बड़ी है, तो सोचो ह्यूमन का फेस कितना मैटर करता होगा। तुम्हारे फेस में तुम्हारे फेस में सिमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हर एक इंसान को सिमेट्री पसंद है। एंड ये बाय बर्थ है, ये नेचुरली है। ह्यूमन लव सिमेट्री, चाहे वो फिर फेस की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो दुनिया में, इंसानों को सिमेट्री पसंद होती है। एंड अगर किसी भी चीज के अंदर एसिमेट्री आ जाए तो वो आंखों को बहुत खटकती है, अजीब लगती है, वियर्ड लगती है, बेसिकली पसंद नहीं आती। किसी ने सिखाया नहीं हम लोगों को, ये नेचुरली है, तो उसको तुम चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बट द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज योर फेशियल एसिमेट्री। अगर तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल ज्यादा है, और तुम्हारा फेस तुम लगता है टाइम के साथ एसिमेट्रिकल होता जा रहा है, अनइवन होते जा रही है टाइम के साथ साथ, तो हो सकता है कि तुम कुछ गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा फेस धीरे धीरे एसिमेट्रिकल बनता जा रहा है। एंड तुम उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हो, तुम क्या गलतियां कर रहे हो, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, एंड तुम उसको एसिमेट्री को ठीक कैसे कर सकते हो, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले एक चीज जानो, जो फेशियल एसिमेट्री होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है मसल एसिमेट्री, सेकंड होती है बोन एसिमेट्री। अब ये तुम्हें खुद मालूम करना पड़ेगा कि तुम्हारी फेस की जो एसिमेट्री है वो मसल की है या बोन की है। तो पहले बात करते हैं कि तुम मसल एसिमेट्री को कैसे फिक्स कर सकते हो, एंड तुम्हारी मसल एसिमेट्री होती क्यों है। माउथ ब्रीदिंग। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो, मुंह से सांस लेते हो, देखो बचपन से तो कोई मुंह से सांस लेता नहीं है। हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें टाइम के साथ साथ पड़ जाती हैं, बुरी हैबिट्स, जिनकी वजह से हम मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं टाइम के साथ साथ। एंड तुम किसी भी छोटे बच्चे को देखना, या फिर किसी और को छोड़ो, अपनी अपनी ही फोटो देखना छोटे, जब तुम चाइल्डहुड में बच्चे थे 3-4 साल के। एंड तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे फेस में अभी ये सिमिट्री है ना, तो तुम ये चीज नोटिस करोगे कि तुम्हारे बचपन में नहीं थी ये सिमिट्री, क्योंकि बचपन में तुम्हारे को हैबिट नहीं थी मुंह से सांस लेने की। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तुम बड़े होते गए, तुम्हारे हैबिट पलने लगी मुंह से सांस लेने की। पता है तुम्हारा ये मुंह से सांस लेना कैसे इफेक्ट करता है तुम्हारे फेशियल फीचर्स को, तुम्हारी सिमेट्री को। जब तुम मुंह से सांस लेते हो, होता क्या है कि तुम्हारी जो फेशियल बोन्स है, जैसे जॉ, जो मैंडिबल मैक्सिला होती है, तुम्हारी आईज, तुम्हारी नोज, तुम्हारा ओवरऑल फेस, वो ब्रॉड होने की जगह, एज अ मैन तुम्हारा फेस ब्रॉड होना चाहिए, मतलब चौड़ा होना चाहिए दोनों साइड से। लेकिन वो ब्रॉड होने की बजाय नीचे क्यों आने लगता है, मतलब तुम्हारा फेस बेसिकली लंबा होने लगता है। अगर तुम काफी लंबे टाइम तक माउथ एंड तुम काफी अगर लंबे टाइम तक माउथ ब्रीदिंग करते हो, तो तुम्हारा फेस लंबा होता है, एंड तुम्हारा फेस पीछे की ओर जाने लगता है, तुम्हारी जॉ रिसेस होने लगती है, तुम्हारी नाक की शेप खराब हो जाती है, आईज की शेप खराब हो जाती है, तुम्हारा ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। फेस की सिमेट्री को हटा दो एक बार को। तुम्हारी हेल्थ के लिए भी माउथ ब्रीदिंग काफी खराब है। तुम जब मुंह से सांस लेते हो, तुम्हारे जो भी एनवायरनमेंट में, तुम्हारे आसपास हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डायरेक्ट अंदर जाते हैं। हवा में बैक्टीरिया होते हैं, वो अगर तुम नाक के जरिए सांस लेते हो तो वो अंदर नहीं जा पाते, तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो, तुमको बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन या वायरल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम। एंड ये मेरे साथ था। मैं आज से 5-6 साल पहले माउथ ब्रीथिंग बहुत ज्यादा करता था, मतलब समझ लो पूरा दिन मेरा मैं मुंह से समझ लो पूरा दिन मैं मुंह से ही सांस लेता था। एंड मेरे को जुकाम बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा, लिटरली। मतलब मेरे को हफ्ते में 4 से 5 दिन जुकाम रहता ही रहता था। एंड मैंने धीरे धीरे करके इसको, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि माउथ ब्रीथिंग कितनी हार्मफुल है हमारे फेस की सिमेट्री के लिए, तो है ही है, साथ में हेल्थ के लिए भी है, मैंने फटाफट से इसको बंद किया। एंड मैं हद से हद शायद 1 महीने के अंदर मैं नोज ब्रीदिंग पे आ गया था। मतलब मेरे को उस टाइम नाक से सांस लेने की आदत पड़ चुकी थी। एंड हो सकता है कि स्टार्ट में तुमको दिक्कत है कि मैं नाक से सांस कैसे लूं, मेरी तो आदत पड़ चुकी है मुंह से ही सांस लेने की। देखो, तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी हेल्थ प्यारी है, तुम्हें अगर अपना फेस प्यारा है, तो तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। एंड ये बहुत ईजी है, सच बता रहा हूँ। अगर तुम आज से स्टार्ट करोगे ना, शुरू में हो सकता है तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो, हद से हद हफ्ते भर के अंदर तुम्हारा मुंह से सांस ना लेके नाक से सांस लेने की। एंड मान लो, चलो हो सकता है कि तुम मुंह से सांस नहीं लेते हो पूरा दिन, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात में नींद में मुंह से सांस लेते हैं, मतलब उनका मुंह अपने आप खुल जाता है सांस लेते हुए, खर्राटे मारते हैं मुंह से, तो वो भी तुम्हारे लिए हार्मफुल है।
तुम्हें उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। अब उसको फिक्स करने के लिए तुम एक चीज कर सकते हो सिर्फ, वो है अपने मुंह पे टेप बांध के सोना। आई नो ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है एंड काफी अजीब लग रहा है कि मतलब मुंह पे टेप लगाए कौन सोता है, बट ऐसा तो है नहीं। अगर तुम मुंह पे टेप लगा लोगे तो तुम रात में नींद में मर ही जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, हमको ऐसे मरने नहीं देगी इतनी जल्दी। तो तुम ऑटोमेटिकली क्या है, अगर तुम्हारा मुंह बंद होगा तुम नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दोगे नींद में भी। ऐसा तुमको हद से हद महीना भर तक करना है, कम से कम महीने भर तक, क्योंकि तुमको बहुत टाइम से आदत लग चुकी है मुंह से सांस लेके सोने की। नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दिए, नोज ब्रीथिंग स्टार्ट कर दिए, तुम्हारी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी जॉ अगर रिसेस हो चुकी है, तुम्हारे फेशियल फीचर जहां तक खराब हो चुके हैं वो वहां पे आके रुक जाएंगे, वो वहां पे आके रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड तुम एक और चीज कर सकते हो तुम्हारे फेशियल फीचर्स को बेटर करने के लिए, वो है म्यूइंग। अगर तुम चाहते हो मैं म्यूइंग के ऊपर पूरी एक वीडियो लेके आऊँ, म्यूइंग कैसे करते हैं, म्यूइंग कब करनी चाहिए, म्यूइंग करने का सही तरीका क्या है, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं तुम्हारे लिए पूरी वीडियो लेके आऊंगा एक। एंड तुम्हें अगर अभी चेक करना है तो तुम्हें यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी म्यूइंग के ऊपर। हजारों लाखों वीडियोस हैं जिनमें लोगों ने बेस्ट तरीके से समझा रखा है कि म्यूइंग कैसे करनी है। च्यूइंग ओनली फ्रॉम वन साइड। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो सिर्फ फॉर एनी रीजन सिर्फ मुंह के एक तरफ से खाना चबाता है, एक तरफ से चबाता ही नहीं, या बहुत मेरे या फिर बहुत बेरे मिनिमम चबाता है, तो हो सकता है कि तुम्हारे फेस में एसिमेट्री क्रिएट हो, बहुत ज्यादा चांस है इसके। मसल एसिमेट्री ना, क्योंकि तुम खुद सोचो तुम्हारे जो है यहाँ भी मसल होती है एंड ये भी बाकी मसल्स की तरह ही होता है। तुम जो होता है ना कि तुम अगर अपने बाइसेप ट्रेन करोगे तुम्हारे बाइसेप बड़े हो जाएंगे, सेम ऐसा ही अगर तुम अपने यहाँ की मसल्स को ट्रेन करोगे ये भी साइज में इंक्रीज होंगी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सिर्फ एक साइड से खाना खा रहे हो, एक साइड से नहीं खा रहे या बहुत कम खा रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारा ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए, ये वाला पार्ट छोटा रह जाए मसल का, जॉ वाली मसल्स का। तो उससे भी तुम्हारे फेस में एसिमेट्री क्रिएट हो सकती है। एंड इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि तुम्हें दोनों तरफ से चबा के खाना है, इक्वल इक्वल, 20 बार यहाँ से तो 20 बार यहाँ से भी। ऐसे आई नो पता है तुम में से कोई गिनेगा तो नहीं कि कौन कितनी बार चबा रहा है, बट स्टिल ट्राई करना कि तुम्हारे दोनों साइड तुम इक्वली चबाओ। कंज्यूमिंग हार्ड फूड्स, हर जगह पे सॉफ्ट ही फूड्स मिलते हैं सारे, चाहे तुम बिस्किट ले लो, चॉकलेट, कुकीज, जंक फूड में मान लो पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ये सब सॉफ्ट फूड्स में आते हैं, मतलब इनको चबाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती तुमको। एंड ये भी तुम्हारा रीजन हो सकता है फेशियल एसिमेट्री का, क्योंकि तुम्हारे जो जॉ है उनको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती कुछ चीज चबाने के लिए। अब देखो होगा क्या कि अगर तुम अपने जॉ को काम में नहीं लोगे, अगर तुम बहुत ही सॉफ्ट फूड्स कंज्यूम करते रहोगे लाइफ टाइम के लिए या काफी लंबे समय तक के लिए, तो उससे होगा ये कि तुम्हारे जो जॉ है ना ये धीरे धीरे करके रेसेस होना शुरू हो जाएगी दोनों साइड की जॉ। क्योंकि तुम क्योंकि तुम सॉफ्ट फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। एंड तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि जो लोग हार्ड फूड्स कंज्यूम करते हैं, जो मीट खाते हैं, उनकी जॉ लाइन काफी अच्छी होती है अगर तुम गौर करो तो, क्योंकि मीट जो है वो एक हार्ड फूड में आता है, उसको चबाना मुश्किल होता है, चबाने में तुम्हारे जॉ का जोर लगता है। एंड अगर चलो मीट हटा भी दें तो और भी बहुत सारी वेज में चीजें हैं, जैसे सोया चंक्स हो गया, तुम घर की नॉर्मल रोटी दाल ही ले लो। जो अफ्रीकन लोग होते हैं या फिर जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में शिकार करते हैं, उनके जॉ काफी डेवलप होते हैं, उनके फेशियल सिमेट्री काफी सही होती है एक नॉर्मल इंसान से जो शहर में रह के सॉफ्ट फूड जो शहर में रह के सॉफ्ट फूड्स कंज्यूम कर रहा है। अब तुम मीट खाओ ना खाओ वो तुम्हारे ऊपर है, बट एटलीस्ट घर का खाना खाना स्टार्ट कर दो, बाहर का जंक फूड जो भी सॉफ्ट फूड तुम खाते हो वो बंद कर दो कंज्यूम करने। सिंपल। तुम्हारा पेट के बल सोना, अगर तुम उल्टे पेट के बल सोते हो, तुम्हारे तुम्हारे एक साइड का जो फेस है वो तकिए से चिपका हुआ होता है, दूसरे साइड का नहीं, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले 4-5 साल में तुम्हारे जो फेस तकिए से चिपका होता था, ये इस साइड का, हो सकता है कि इस साइड का फेस तुम्हारा अंदर चला जाए जो हमेशा तकिए से चिपका रहता था, एंड इस साइड का फेस बाहर निकला रहे, क्योंकि तुम्हारे फेस के एक साइड पे लोड पड़ रहा है एंड एक साइड पे बिल्कुल भी नहीं। सेम वही मसल वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि तुम्हारे जो एक साइड अगर प्रेशर पड़ेगा तो मसल ग्रो होगी, एक साइड प्रेशर पर नहीं पड़ेगा तो मसल छोटी रह जाएगी। तो दैट्स वाई आज से ही पीठ के बल सोना स्टार्ट करो, नो मैटर वॉट। अगर तुम्हें अपने फेस से प्यार है, तो अगर तुम्हें अपनी फेस की सिमेट्री से एक्चुअली में प्यार है, तुम्हें उसको बचा के रखना इन फ्यूचर। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हारी स्किन को भी डैमेज करे, क्योंकि जो पुराने पिलोज होते हैं, तुम जब पिलो के ऊपर अपना एक तरफ का फेस रख के सोओगे, हो सकता है कि तुम्हारे इस फेस पे एक्ने पिंपल हो सकते हैं एंड ये फेस बिल्कुल सही रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं से एक तरह से अनइवन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई मसल की एसिमेट्री कैसे फिक्स करें। अब बात करते हैं बोन एसिमेट्री की। देखो सैडली बोन एसिमेट्री को फिक्स करने का कोई आसान रास्ता नहीं है। अगर तुम्हारे फेस की बोन एसिमेट्री है, देखो बोन एसिमेट्री बेसिकली होती क्या है कि एक साइड की मान लो जॉ एकदम ही टेढ़ी है तुम्हारे, एकदम ही टेढ़ी, मतलब क्या है कि पहले पॉइंट में जो हमने बात करी मसल एसिमेट्री, उसमें अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे किसी के फेस को,
तो हो सकता है कि हाँ देखिए कि हाँ इस बंदे के फेस में एसिमेट्री है। बट बोन एसिमेट्री ऐसी है कि उसको कोई, किसी क्या है कि एकदम नीचे होती है, एकदम चिपकी हुई होती है, वो ऊपर होती ही नहीं, उसकी पूरा टाइम पल के नीचे ही रहती हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए तुम्हें एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मुझे पता है तुम में से देखने वाले 99% लोगों की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे सिंपल वाली एसिमेट्री होगी जो मसल की होती है। तुम्हारा फेस बहुत ही एसिमेट्रिकल है एंड तुम उसको अगर फिक्स करा लेते हो, जैसा मैंने बात की, जो बोन एसिमेट्री है वो नजर में जल्दी आ जाती है देखते ही। तो अगर तुम अपने फेस को फिक्स करते हो, तुम्हारे काफी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। लोगों का देखने का नजरिया तुम्हारे लुक से काफी हद तक चेंज हो जाएंगे। इसलिए इसलिए इसको इग्नोर मत करो। तुम्हारे पास अगर पैसा अभी नहीं है कोई बात नहीं, इन फ्यूचर पैसा कमा के सर्जरी करा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जल्दी नहीं है। लेकिन कराना जरूर इसको, ये तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेटर होगा। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।